शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। बड़ी दूर दूर से लोग इस गांव को देखने आते थे। हुआ कुछ यूं था कि एक लोमड़ी की वजह से इस गांव की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। जी हाँ, एक फल बेचने वाले ने लोमड़ी पाल रखी थी, जो उसकी अनुपस्थिति में दुकान पर बैठ जाती थी। लोमड़ी थी तो स्वाभाविक तौर पर चालाक तो थी ही, फिर भी इस फल बेचने वाले ने उसे सब कुछ सिखा दिया था और कह दिया था कि जब मैं अंदर घर में रहूं तो तुझे मेरी सीट पर आकर एकदम चौकन्ना होकर बैठना है और सब कुछ देखते रहना है। अगर कोई फल चुराने की कोशिश भी करे तो तुझे तुरंत शोर मचा देना है, जिससे मैं जल्दी से भागकर बाहर आ जाऊंगा। गांव के लोगों ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन लोमड़ी ने हर कोशिश असफल कर दी। तभी ये खबर दुनिया के इनामी चोर धन्ना राम को पता चली। सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साला हम बिहार से सड़क चुरा ले गए और बंगाल से नोबेल प्राइज, तो क्या ये फल नहीं चुरा सकते? ऐसा कभी हो सकता है? देखते हैं, या तो ये लोमड़ी रहेगी या आज धन्ना राम। अगले दिन ही धन्ना राम अपना वेश बदलकर कस्बे के लिए रवाना हो गया। दुकान पर पहुंचा तो देखा दुकानदार के बगल में लोमड़ी काला चश्मा पहनकर ब्लैक कमांडोज की तरह अपनी चौकन्नी नजर से निगरानी कर रही है। धन्ना राम भी अपनी नजर जमाए हुए था। धन्ना राम ने देखा दुकानदार ने लोमड़ी के कान में कुछ कहा और कहकर घर के अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार घर के अंदर गया, वैसे ही लोमड़ी उसकी सीट पर आकर बैठ गई। अब धन्ना राम दुकान के सामने जाकर बैठ गया और ऊँघने लगा। धीरे धीरे धन्ना राम वहीं बेंच पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। थोड़ी देर के लिए तो लोमड़ी ने सोचा कि अब क्या करूं, शोर मचा दूं क्या? पर सोना कोई हरकत थोड़ी है। मालिक ने बताया है कि आसपास जैसे ही कोई हरकत हो तभी शोर मचा देना, लेकिन ये बेचारा तो सो रहा है। सोया हुआ इंसान क्या ही कर सकता है सिवाय खर्राटे लेने के? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन इस बेचारी लोमड़ी को कहां मालूम था कि धन्ना राम एक सूफी निंजा टेक्निक का प्रयोग कर रहा था। वो सो नहीं रहा था, बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। धीरे धीरे धन्ना राम के खर्राटों का असर ऐसा हुआ कि लोमड़ी का काला चश्मा एक तरफ और वो औंधे मुंह दूसरी तरफ। धन्ना राम ने एक एक करके सारे फल चुरा लिए और इधर लोमड़ी प्यार से खर्राटे लेती रही। जब दुकानदार वापस आया तो देखा कि दुकान पूरी खाली हो चुकी थी और लोमड़ी अभी भी घोड़े बेचकर सोई हुई थी। हार कर उसने लोमड़ी को जगाया और पूछा, ये क्या करा दिया तूने? तुझे नहीं बोला था मैंने कि जैसे ही कोई हरकत हो तुरंत शोर मचा देना? पूरी दुकान लुट गई, लेकिन मैंने तो कोई शोर नहीं सुना। लोमड़ी ने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, लेकिन कोई हरकत हुई ही नहीं। बस एक आदमी आया था और वो आकर इधर बेंच पर सो गया। अब सोना तो कोई हरकत नहीं है ना? दुकानदार ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, चल ठीक है, वो सो गया, लेकिन तुझे क्या हुआ? लोमड़ी ने एक पल के लिए याद करने की कोशिश की और फिर बोली, मुझे सच में नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो सोते हुए आदमी को ही देख रही थी, पर उसको देखते देखते पता नहीं मेरी आंखें कब लग गईं। वो कहते हैं ना, खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बस अगर आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो हमें भी कोई ताकत रोक नहीं सकती आलसी होने से। अगर अमीर लोगों के साथ रहेंगे तब भी कोई ताकत रोक नहीं सकती हमें अमीर बनने से। ये होता है संगति का असर। जैसी संगति हम करते हैं, जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से तय करना चाहिए कि किसकी संगति करनी है और किसकी नहीं। इतने प्यार से आपने इस छोटी सी कहानी को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।